आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं प्रभाकर सिन्हा जी। सर स्वागत आपका। सर आज हम बात करेंगे जीवित पुत्री का व्रत, जिसे हम जितिया भी कहते हैं, उस पर इस बार विशेष क्या हो रहा है सर? जितिया पर्व का शुभ समय जो है इस बार जो पड़ा है, इस बार जो 14 तारीख को पड़ा, 14 सितंबर को पड़ा है जी सर, जो सुबह 5:30 से स्टार्ट होगा और वो नेक्स्ट डे 15 सितंबर को 3:58 में वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, है ना। तो चूँकि ये नवमी को व्रत होता है, संतान के लिए किया जाता है और ये संतान के उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य, है ना, इसके लिए किया जाता है। बहुत अच्छा देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो होता है, ये जो जितने पर्व हैं ये सब बिहार में कहा जाता है देहाती पर्व, या इसको देहाती नहीं कह के और इसको और पीछे आकर अब ले जाते हैं, ये आदिवासी पर्व इसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्व है जो आदिवासी पर्व है। तो हम लोग तो पहले नोमैड्स ही थे। नोमैड्स मतलब जो घूमते थे, आदिवासी हैं। तो आज हम लोग समृद्ध हो गए, तो अपना जो सनातन है, जो पहले से जो चला रहा है, उसको तो इंसान को भूलना ही नहीं चाहिए, उसी पे धर्म टिका है। खैर ये बात हो गई, यहाँ जितिया की बात हो रही है। तो जितिया पुत्र के लिए, संतान के लिए किया जाता है। तो इसमें कहानी बहुत सारे हैं, हर प्रांत में होते हैं। कहा जाता है कि हर 100 डेग पर भाषाएं और कहानियाँ बदल जाती है ना। हर 100 डेग आप चलिएगा तो आप देखिएगा भाषा बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा, आहार विहार भी बदल जाते हैं। तो मान्यता जितिया में बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख मान्यता ये होता है कि इसमें कहानियाँ हैं, है ना। वो कहानियाँ तो आप लोग सब जानते ही हैं, क्योंकि आप भी करते ही होंगी। बिल्कुल, है ना, सब कोई करते हैं। तो इसमें महाभारत में भी कहानी आती जो मैं सबको बता दूं। एक तो चिली सियार का कहानी होता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, तो हर घर प्रचलित है। जी सर। एक महाभारत में कहानी आती है अभिमन्यु की। जब अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में जब गर्भ में बच्चे थे, अश्वत्थामा को वो चीज़ अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि अश्वत्थामा का भाई मारा गया था। अच्छा। तो उसको प्रतिशोध लेने के लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए कि उत्तरा पर गर्भ पर, है ना, कि वो उसका वंश नहीं बढ़े। लेकिन कृष्ण भगवान वो तो भगवान थे, ब्रह्म थे, वो जान गए थे। तो वो क्या किए, उसको बचा दिए, उत्तरा के गर्भ को। अच्छा। तो जो जिस दिन बचे वो 9वीं तिथि थी। अच्छा। हाँ, इसलिए जो बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम जितिया रखा गया है। वो फिर ये कथा वहाँ से भी आती है। अच्छा, ये तो एक नई कहानी सर बताई आपने। और इसमें महाभारत में बहुत सारी कहानी, महाभारत की, चूँकि देखिए शास्त्र आप पढ़ेंगे, शास्त्र लोग पढ़ता नहीं है। शास्त्र पढ़ने पर सबको ज्ञान हो जाते हैं, मतलब इतनी भागदौड़ ज़िंदगी में कौन शास्त्र पढ़े। सब शास्त्र पढ़ेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। सर आप हैं ना बताने के लिए। तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से बहुत चीज़ का ज्ञान होता है। तो एक ये हो गया। छठ भी आपको महाभारत में एक कथा से आती है। जी सर। तो जब छठ आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा। जी सर। तो ये एक कहानी जितिया की हो गई। जी सर। सर जितिया से जुड़ी बहुत सारे ऐसे मिथ हैं सर। जैसे कहा जाता है कि जितिया का जो लॉकेट होता है तो उसको चेन में नहीं पहनना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ है तो आप बताएं। जितिया का देखिए, चेन एक अलग चीज़ है, वो धातु और मेटल है। जी सर। वो टूट जाता है। संबंध जोड़ने के लिए धागा का, रेशम का धागा को ही यूज़ होता है। अच्छा। तो ये जो जितिया का जो माला बनता है ना, ये रेशमी सूती का बनता है माला। इसमें जितिया का लोग जो जितिया करती हैं माँ अपनी संतान के लिए, तो संतान जितने होते हैं उसमें वो संतान के गांठ पड़ते हैं जितिया के, है ना। वो सोना भी लोग बनाते, शौक़ से बनाते हैं। लेकिन चूँकि हम अभी बताएं आपको कि ये आदिवासी कल्चर से चला आ रहा है, तो आदिवासी लोग तो सोना तो नहीं पहनते हैं, लोग चांदी
यूज़ करते थे, उससे भी कुछ पहले भी धातु यूज़ होती थी। तो चांदी विशेषकर इसमें होते हैं। तो चांदी में बहुत लोग चांदी नहीं पहनते हैं, तो कपड़े में भी बांध लेते हैं, है ना, कपड़ा का बना लेते हैं। तो एक गांठ बनता है जितिया का, वो संतान, जितने आपके संतान है उस संतान के अनुसार वो गांठ बनते हैं। लोग उसमें संतान, मान लीजिए किसी की संतान 2 है 3 है, वो गांठ बन जाते हैं, उतना जितिया बन जाता है। जी सर। तो कोई भी चीज़ आप कहेंगे ना, तो देखिए हम लोग पंडित को दक्षिणा जब देते हैं पूजा करने के बाद, तो 101 रुपया क्यों देते हैं? मैंने 1 रुपया बढ़ा के ही देते हैं। जी सर। किसी चीज़ को आप दे रहे हैं तो भगवान, मतलब आप दे रहे हैं तो आप उनसे बड़े, मतलब इसलिए देते हैं कि भगवान हमको बढ़ा के दें। जी सर। तो जितिया में क्या होता है ना, जितने संतान है, ये तो है मान्यता कि जितना संतान है उतना बना ले जितिया। तो लेकिन जितिया का जो जितने संतान, उससे एक आगे भी बनाना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये क्यों सर? क्योंकि ये समृद्धि का सूचक है। अच्छा, संतान वृद्धि का सूचक है, क्या बात, वंश वृद्धि का सूचक है। तो ये बनाना चाहिए। लोग नहीं बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन बनाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात क्या है कि बहुत लोग जितिया बनाते हैं, बहुत सारे परंपराएं परिवार में होती है जिसको लोग सिर्फ माला ही बनाते हैं, पहना दिए, है ना। तो देखिए पर्व क्या होता है? जो आस्था का होता है। आपका आस्था कहाँ है, क्या होता है? जो हर पर्व जो है ना, जो हम बोले कि आप हर 100 डेट पर संस्कृति, भाषाएं बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है। जी सर। आहार विहार भी बदल जाती है। तो ये भी परंपराएं जो है ना बदल जाती है। सबकी भावना एक है ना, लेकिन बदल जाती है। तो हिंदू आस्था में क्या होता है, कल्चर में क्या है कि भावनाएं प्रधान होती है। तो भावनाएं आपकी जैसे भी हो, या आप जितिया बना लें या माला पहन लें, सबका फल एक ही मिलेगा। और बहुत अच्छा पर्व होता है। लोग आप बिल्कुल सर, कहते हैं संतान से प्रिय कुछ है ही नहीं। तो बहुत उसमें जो मड़ुआ का आटा होता है और जो साग होता है, नौनी का साग होता है, ये सब खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है। अच्छा। हाँ, मड़ुआ का आटा खाने से मतलब आपको इम्यून सिस्टम तो बढ़ता ही है, हड्डी मजबूत होता है उससे। अच्छा, है ना। और आपको मतलब भूख नहीं लगेगा मड़ुआ का आटा खाने से, पेट भरा रहेगा। ये किसी को पता नहीं होगा सर, इसीलिए मड़ुआ का आटा खाया जाता है। अब मड़ुआ का आटा बहुत देर से पचता है। क्या बात है। तो फाइबर बहुत होते हैं। बताइए, हमें ये पता ही नहीं था। हाँ, तो ये सब देखिए पुराने ऋषि मुनि जो हैं, आज मैं हमेशा हर वीडियो में कहा हूँ, हर लोगों से कहता हूँ, साइंस आज आया, साइंस से हर चीज़ को, वो चीज़ को रिसर्च करते हैं जो पहले से है, वो कभी इन्वेंट नहीं किए। मैं इन्वेंट क्या होता है, इन्वेंट तो जो है उसी को करते हैं। जी सर। क्योंकि इसलिए करते हैं कि वो यंत्र के द्वारा करते हैं। जी सर। यंत्र के द्वारा करते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो मानते भी हैं कि हाँ, चूँकि अब आज नासा हो गया है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, हिंदू माइथोलॉजी को, हिंदू कल्चर को हमेशा से ये प्रोत्साहन देते हैं, उनको हमेशा मान्यता देते हैं कि नहीं, हिंदू जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक परंपराएं हैं, ये सभी धर्मों से बहुत आगे हैं। जी सर। सर, इस बार पारण कितने बजे करना है? वो भी हर साल बहुत एक ये पारण रहता जो है। होता है ना, नवमी के दिन किया जाता है। जी सर। हाँ, अष्टमी से स्टार्ट पर्व स्टार्ट होती है और नवमी को जाके ये ख़त्म होती है। जी सर। ये आप 4 बजे के पहले पारण कर लें, सुबह में सर? हाँ। अच्छा सर, एक और ज़रूरी बात है कि कल जितिया है, कितने बजे तक पूजा कर लेना चाहिए? पूजा चूँकि कल सुबह से ही आपका अष्टमी चढ़ जाएगा, आ जाएगा, लग जाएगा। तो विशेष पूजा जो होती है इसकी शाम में होती है, सूर्यास्त के बाद होती है। सूर्यास्त के बाद? हाँ, सूर्यास्त के बाद होती है। तो शाम में ही आप इसकी पूजा करें। शाम में विशेष योग है, चूँकि उसके बाद आपका नौमी, सुबह में नौमी तिथि आपके चढ़ जाएगी। जी सर। है ना। तो नौमी तिथि में पारण आप कर सकते हैं।
चूँकि 3:48 में आपका अष्टमी ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद आप पारण आप कर सकते हैं। अच्छा, सुबह में किसी भी समय? और शाम में आप व्रत पूजा आप कीजिए, कर सकते हैं। जी सर। बच्चों के लिए, क्योंकि ये व्रत है सर, क्या ऐसा करे माएँ कि विशेष फलदायी हो? माँ जो होती है ना, तो उनके लिए बच्चे से बढ़ के कुछ है ही नहीं। बच्चे से तो बढ़कर है ही, विशेष नहीं होती है, वो खुद विशेष होती है माँ। अच्छा। है ना, माँ सिर्फ संकल्प कर ले तो संतान उनकी समृद्धि करने लगती है, सुख समृद्धि और तरक्की करने लगती है। क्योंकि पूजा, अगर देखिए सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, प्रकृति ने बना दी है, सनातन ऋषि मुनियों ने बना दी है कि उस सिस्टम से अगर पर्व होता है तो घर में उत्साह होता है, मन में उत्साह उत्पन्न होता है। और देखिए जितनी महिलाएं व्रत करती हैं उतने पुरुष नहीं करते हैं, है ना। जी सर। तो महिलाएं जितने व्रत करती है, फास्टिंग करती, इसमें निर्जला रखा जाता है व्रत। जी सर। पानी भी नहीं पिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो कठोर, कितना कठोर है। अभी के समय में, अभी जो आपको आषाढ़ चल रहा है, ऐसे आसीन चल रहा है, आसीन में होती है ना। जी सर। अभी आसीन, वो भी देखिए आसीन में अभी मैंने, आप हर चीज़ को आप सोचेंगे तो क्यों मनाया जाता है आसीन के अष्टमी को और नवमी को, और ये बनाया जाता है ये पितरपक्ष के दिन, जब पितरपक्ष चल रहे होते हैं उसी समय बनाया जाता है। क्योंकि ये संतान जो होता है, वो संतान होते हैं जो वो वंश वृद्धि का कारण बनते हैं, वंश वृद्धि कराते हैं, जिससे जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। अच्छा। पुत्र नाम का नरक होता है। जी सर। उस नरक को बचाने के लिए पुत्र का जन्म होता है, जिससे कि अगर वो पिंडदान करे, तर्पण करे, तो उनके पिता जो है उस नरक से छुटकारा पाएंगे। इसी लोग पुत्र की कामना करते हैं, ये नहीं करते कि पुत्र, लेकिन इसके लोग अर्थ का अनर्थ कर दिए बनाकर कि पुत्र होना चाहिए, पुत्र, लेकिन बस नरक में नहीं जाए इसलिए पुत्र का जन्म होता है, बाकी किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उत्तरकांड में आपको उत्तर रामायण में, है ना, ये प्रसंग आया है कि सीता जी जो हैं, पुराण में भी आया है, सीता जी जो हैं वो अपने ससुर का जो है पिंडदान किए थे, तर्पण किए थे। अच्छा। तो ये मान्यता नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ पुत्र का ही है। महिला का स्वरूप जो है ना, त्याग का है। जी सर। वो त्याग देती हैं किसी चीज़ को। अच्छा, ये भी बात बताएंगे, चूँकि पितरपक्ष चल रहा है पितरपक्ष चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती तर्पण, है ना। सर हम पितृपक्ष पर बात करेंगे सर, विशेष बात करेंगे, कल बात करेंगे सर। अभी के लिए बस सर, क्योंकि हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा, एक दिन में कितना देखेंगे सर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी सर के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का मन में सवाल हो, तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।